नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में 25 अप्रैल को। उसके लिए एक मॉडल पेपर हम लेके आए हैं जो कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का रहेगा। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सामान्यतः बालक कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपने साथियों से रुचि व्यक्त करता है, यानी साथियों में रुचि कब व्यक्त करता है? 1 साल की उम्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्य रूप से कितने संवेग बताए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 4। 4 मुख्य संवेग बताए। शिशुओं में काम प्रवृत्ति डैश बहुत प्रबल होती है, यानी कि शैशवावस्था में काम की वासना जो प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। शिशु खिलौनों को फर्श पर फेंक देता है, वो खिलौनों को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्न करता है, वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। इन सब से निम्नलिखित में से शिशु की डैश प्रकट होती है, यानी कौन सी भावना प्रकट होती है? तो इससे शिशु की जिज्ञासा प्रकट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो इसका सही आंसर रहेगा वैलेंटाइन। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। शैशवावस्था शिक्षा के आयोजन के संबंध में उक्त कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? इसका सही आंसर रहेगा ड्राइडेन का। अगला क्वेश्चन, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। उक्त कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सही आंसर रहेगा स्ट्रैक का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल बताया है? तो इसका सही आंसर रहेगा कोल और ब्रूस ने। कौन है? कोल और ब्रूस। अगला क्वेश्चन, यदि हम यह समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है और आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, बालक के डैश का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे तभी ये बातें अपने को पता लग पाएगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया? तो सही आंसर रहेगा रॉस। ठीक है। रॉस ने बताया बाल्यावस्था को मिथ्या परिवर्तन का काल, परिपक्वता का काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। साथियों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बालक की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में बाल्यावस्था में वृद्धि होती है तथा बालक विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। इन सब के साथ साथ डैश बालक साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। ये भी सही है। बालक में अपने पूर्व अनुभवों का स्मरण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही है। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है। ऊपर के तीनों कथन एकदम सत्य है। अगला क्वेश्चन, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता बालकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुण का होना बताता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक गुणों का विकास। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में मुख्य रूप से बालक का बहिर्मुखी व्यक्तित्व देखने में मिलता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वो है बाह्य पर्सनैलिटी है, वो बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इसके लिए निम्नलिखित में से किस पर मूल उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर रहेगा शिक्षक पर, माता पिता पर और समाज पर, तीनों पर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता, बालकों की पुस्तकों की विषय सामग्री में भी रोचकता और विभिन्नता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के से मुख्य रूप से विषय सामग्री का संबंध निम्नलिखित में से किस से होना चाहिए? हास्य, विनोद, नाटक, बिल्कुल सभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहते हैं। इन सभी का जो है होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम गामी क्रियाएं हैं वो बालक की मानसिक रुचियों को संतुष्ट करने के लिए होती है। नंबर 1, बालक की सुप्त शक्तियों को अधिकतम विकास करने के लिए भी होती है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं और बालकों की समस्याओं के साथ साथ उन परिस्थितियों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जो डैश, तो कौन सी परिस्थितियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करने का रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में बालकों की किशोरावस्था प्रारंभ होती है 13 वर्ष की आयु में। ठीक है। तो बालकों की किशोरावस्था 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। जिस एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है, नहीं इंटरकनेक्टेड रहती है।
उक्त तथ्य किशोरावस्था के विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी एक के बाद एक जो है लगातार अवस्थाएं आती है, उसको क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, E.A. किर्कपैट्रिक का कथन है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की पुष्टि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तर्क जो है वो स्वीकार्य है? किशोरावस्था में अपराधी प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है, बिल्कुल सही है। इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों की अत्यधिक परिवर्तनशीलता होती है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में किशोर अपने मूल्य, आदर्शों और संवेगों का संघर्ष का अनुभव करता है, बिल्कुल सही। चारों जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, हमारे सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, ठीक है, पर किशोरावस्था में ये व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। ये कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। किशोरों की प्रमुख व्यवहार समस्याओं और प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार समस्या और प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो किशोरों में आदर्शवादी होते हैं, बिल्कुल सही है। किशोरों का आदर्शवादी होना। किशोरों की समायोजन की समस्या प्राय कठिन होगी, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थापित करने की अभिलाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ होता है। इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा प्रारंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन है जो किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर अपन देखेंगे, कौन सा विद्वान है? स्किनर, स्टैनले, वैलेंटाइन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में आयोजन होना चाहिए। किसका आयोजन होना चाहिए? शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का होना चाहिए, खेलकूद का होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम का होना चाहिए, उपरोक्त सभी का होना चाहिए, ठीक है। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से बिल्कुल अधिक रहता है, बिल्कुल। मेल जो होता है चाइल्ड उसका ज़्यादा रहता है। जन्म के समय सामान्य बालक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 20.5 इंच, ठीक है, 20.5 इंच। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क संतुलन आरंभ हो जाता है। इसके शरीर में लगभग सभी अंग कार्य करने लगते हैं। कितने वर्ष की उम्र में बालक या शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेता है? तो पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता जो है 5 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है। बालक सर्वप्रथम शरीरधारी प्राणी है। उसकी शारीरिक रचना उसके व्यवहार और दृष्टिकोण के विकास का आधार है। अतः उसके शारीरिक विकास के रूपों का अध्ययन आवश्यक है। उक्त कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है? तो ये है क्रो एंड क्रो का, ठीक है। क्वेश्चन अगला, माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। ये कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है कुप्पुस्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। उक्त कथन जो है वो उक्त कथन के आधार पर बालक के किस प्रकार का विकास की जानकारी मिलती है? सही आंसर है सामाजिक विकास की। बाल्यावस्था। तो साथियों, अब जो है बाकी के क्वेश्चन वो अगले पेपर में आपको दिखाई जाएंगे। तो लगभग 20-25 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके रीड के एग्जाम के पेपर में मिल जाएंगे। तो साथियों, अगले पेपर का इंतजार करिएगा। कल इसी समय आपको अगला पेपर पार्ट 2 मिल जाएगा साइकोलॉजी का। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऑल इंडिया की किसी भी वैकेंसी की न्यूज़ हो या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, वो पूरी की पूरी इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।